अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका पेश करेंगे ताकि हम तमाम के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वज़ू एक ऐसा अमल है जिससे हर मुसलमान को बार बार सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम की एक अहम इबादत नमाज है। इसलिए हर मुसलमान के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसका करना आसान हो जाता है। इसके मुकाबिल कि हम किसी को बतलाएं अपनी ज़ुबान से, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि अमल से दिखला दे और बतला दें, तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। और हदीस शरीफ में आता है, मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। और नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू है। वज़ू सही होगा, नमाज सही होगी, और नमाज सही होगी तो हमें जन्नत में दाखिला हमारे लिए आसान होगा। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, तुहुरु शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। जब पाकी ही नहीं होगी तो कोई भी इबादत कर लो कबूल नहीं, और पाकी है फिर इबादत करे तो हमें अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो चलिए हम आपके सामने वज़ू का तरीका पेश करते हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं, वो तो हम तमाम याद करते हैं, हम तमाम के सामने बार बार आती रहती है ये बातें। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, और नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना, और नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। फिर ये नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, हाथ धोना, ये क्या है? तो ये सुन्नत अमल है। तो आप अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जो भी अमल होगा वो काबिल कबूल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हर अच्छा काम शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें। तो हम पहले हाथ धोएंगे, यहाँ गट्ठों तक, जो हमारा हिस्सा है गट्ठों तक हाथ धोना चाहिए। और ये जो हाथ है, उंगलियां, इसके अंदर हम फिलहाल भी कर लें, ताकि जो जगह छुपी हुई है वहां आसानी से पानी पहुंच जाए। उसके बाद हम कुल्ली करेंगे। तीन मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है। इसी तरह हम नाक में पानी डालेंगे, 1 2, और इस छोटी उंगली से हम हल्का सा ऊपर तक पानी पहुंचा लें, ताकि जहां तक बताया गया वहां तक पानी पहुंचाए, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद हम चेहरे को धोएंगे। 1 2 और ये 3। ये जो पेशानी के बाल है, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक गीला होना चाहिए। अगर दाढ़ी घनी है तो हम अपनी उंगलियों से यूं खिलाल करेंगे, अंदर तक पानी पहुंचाएंगे जड़ों में। और दाढ़ी थोड़ी है, हल्की है, तो फिर हम पूरा को धो ले और गीला कर ले, ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। घनी दाढ़ी में दिक्कत होती है तो फिर अपने हाथ से उंगलियों से उसके जड़ों तक पानी पहुंचाए। उसके बाद हम दोनों हाथ को कोने समेत धोएंगे। 1 हो गया, ये 2 और ये 3। इसी तरह दूसरा हाथ धोएंगे, 1 2 और ये 3 मरतबा हमारा हो गया। उसके बाद पानी ले या ना ले, लेकिन हमारा हाथ गीला है तो हम चौथाई सर का मसा करेंगे। चौथाई सर का मसा करना तो फर्ज है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, तो हमें पूरे सर का मसा करना चाहिए। तो हम अपने हाथ को यूं 3 उंगलियों से मिला लें और 2 उंगलियां अलग रखें। तो 3 उंगलियां लेकर जाएंगे और फिर यूं लेकर जाएंगे, और फिर पीछे की हथेली से गर्दन पे हाथ फेर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मसा। गले का मसा करना ये इसमें सुन्नत अमल में नहीं है, गर्दन का मसा है। जो लोग गर्दन की बजाय गले का समझ लेते हैं वो सही नहीं, बल्कि गर्दन का इसमें मसा आता है। अब चौथाई का मतलब क्या है? तो चौथाई का मतलब ये है कि अपने सर के 4 हिस्से कर लें, 1 2 3 4। तो हम कम से कम
ایک مرتبہ بھی دھو لے مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ جب ہے جب وقت کی قلت ہو، پانی نہیں ہے اور کہیں ہم سفر میں ہیں. لیکن جب سب چیز کی سہولت ہے تو ہمیں پورے سنت طریقے سے ہر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم سیدھا پیر دھوئیں گے. یہ سیدھا پیر 3 مرتبہ ٹخنوں سے. اس کے بعد یہ جو انگلی کے حصے ہیں اس کے بیچ میں چھوٹی انگلی سے ہم ہلال کریں گے تاکہ جو جگہ چھپی ہوئی وہاں پانی آسانی سے پہنچ جائے. اسی طرح دوسرا پاؤں دھوئیں گے. دھونے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ جو انگلیوں کا حصہ ہوتا ہے یہاں پانی نہیں پہنچ پاتا تو ہمیں اپنے انگلیوں سے اس کا خلال کرنا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے وضو ہو جائے. یہ ہمارا مکمل وضو ہو گیا. امید ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں اپنے سوال لکھیے. اسی طرح آپ کچھ بات پیش کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں تو اپنی ہر بات آپ کمنٹ باکس میں رکھیں. ہم انشاءاللہ وقت پر اس کا ضرور جواب دیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.